ओम शांति। आज है 13 जनवरी 2022। आज है सद्गुरुवार। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा के दिन हम सब बच्चे बाबा से बहुत बहुत प्यार लेंगे। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा हम प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मधुबन से मुरली में कह रहे हैं कि इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। नई दुनिया को आपको निर्माण करना है। सिर्फ आप ही बच्चे हैं वो बाबा को मदद करते हैं, बाबा के साथ चलते हैं, कर्म करते हैं और विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करते हैं। और बाबा ही सबसे ऊंचा भगवान है, वो शिव है। पहले रचना वो ही रचते हैं। रावण जो है वो कोई इसका रूप ऐसा अलग रूप नहीं है। वो 5 विकार स्त्री के है, 5 विकार पुरुष के है। इसीलिए भगवान उवाच बाबा कहते हैं कि सारा समय अब बहुत समय आप देह अभिमान में रहे, अभी देही अभिमानी बन जाओ। बाबा कहते कि यह खेल भारत पे ही सिर्फ चलता है। तो आपको बाबा के श्रीमत पे भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़ना है, बाप की मत पर चलना है। आज बाबा ने ये भी समझाया कि इस दुखधाम को भूल के शांतिधाम को याद करना है, स्वयं को नई दुनिया को चलने के लिए तैयार करना है और अपने श्रेष्ठ कर्म ऐसे करने हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप समान हो जाए और उसमें ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले हो तो हमें बाप समान कह सकेंगे। और बाबा ये भी आज हमें समझाते कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने के लिए अंतर्मुखी हो जाओ, एकांतवासी बन जाओ। ऐसे आज बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, अच्छे सद्गुरुवार के दिन वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम दिल से याद करते हैं और बाबा को जाके परमधाम में मिल के बाबा से सब शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा प्रकृति से निकल इस साकारी दुनिया से, चंद्रलोक सूर्यलोक से, सूक्ष्म वतन से परमधाम पहुँची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। मैं सब शक्तियाँ बाबा से एब्सॉर्ब करके फिर इस सूक्ष्म वतन से इस साकारी दुनिया की साकारी शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर से अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा की टोटल मुरली देखेंगे। आज की बाबा की कलरफुल मुरली में बाबा एसेंस में कहते हैं कि तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। बाबा हम बच्चों को प्रश्न करते हैं कि आप बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं कर सकता। तो बाबा उसका भी आंसर हम बच्चों को देते हैं, लेकिन हमें खुद में आंसर दिल में देना है कि कौन सी हम सेवा बाबा के साथ करते हैं और जो कोई मनुष्य और नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं कि सारे विश्व में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। आगे बाबा कहते कि बच्चे जानते हैं सबसे ऊंचा भगवान शिव है, वो पहले रचना रचते हैं। सभी आत्माओं का शिव की ही संतान है और प्रजापिता ब्रह्मा के ही बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान वर्षा कर रहा हूँ। और बाबा हम प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा गीत भी गाते हैं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। आगे बाबा कहते कि पतित बनाने वाला रावण कोई ऐसा अलग रूप नहीं है। वो 5 विकार स्त्री के है, 5 विकार पुरुष के है। उसने ही भारत को कौड़ी मिसल बनाया है। भगवान उवाच बाबा कहते कि सारा समय बहुत समय आप देह अभिमान में रहे, अभी देही अभिमानी बन जाओ। बाबा कहते कि ड्रामा अविनाशी है, पतित पावन एक ही है, रास्ता एक ही है, दुनिया भी एक ही है। इसलिए बाबा कहते बच्चों को हमेशा शांतिधाम को याद करना है तो बादशाही मिल जाएगी। बाबा कहते हैं ये खेल भारत भी है। रावण से हार अब श्रीमत पर जीत पाते हो।
तो बाबा फिर एक्सप्लेनेशन में हमें सब बता रहे हैं कि बरोबर ब्रह्मा द्वारा गार्डन ऑफ अल्लाह व दैवी फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे, कांटों के जंगल को बदल दैवी स्वराज्य स्थापन करेंगे। बाबा कहते पतित बनाने वाला रावण है जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। रावण का कोई रूप नहीं है, वह है गुप्त, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। भगवान उवाच, हे बच्चों अथवा आत्माएं, तुम सारा समय देह अभिमान रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा अमर हो, तुम ही शरीर छोड़ती हो और लेती हो। आगे बाबा कहते गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। इस सूर्य की बात नहीं, मैं ज्ञान सूर्य इस समय ज्ञान वर्षा कर रहा हूं, जिससे तुम पतित से पावन बन रहे हो। आगे बाबा कहते भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति है। बाबा कहते भगत कहते भगवान हमको भक्ति का फल दो, हम दुखी है, जीवन मुक्ति दो। साधु लोग भी साधना करते कि हमें जीवन मुक्ति दो। बाबा कहते 5 विकारों को ही रावण मत कहा जाता है, इसलिए रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं है। यह अंतिम जन्म अर्थात सृष्टि का अंत है। सृष्टि का आदि भी बाप करते हैं, अंत का विनाश भी बाप ही करते हैं। बाबा कहते कि भारत जो परिस्थान था सो अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्थान बनेगा। यह चक्र है, विश्व नहीं तैयार हो जाएगी तो पुरानी को जरूर आग लगेगी ना। आगे बाबा धारणा में कहते हैं, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है और रावण की मत छोड़ बाप की मत पर चलना है। सेकंड पॉइंट में बाबा धारणा में कहते हैं कि इस दुखधाम को भूल अपने को शांति धाम को याद करना है, स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। तरह इससे प्यारे प्यारे बाबा को फिर एक बार हम याद करते हैं और बाबा से शक्तियाँ लेके परमधाम से आते हैं। मैं आत्मा परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा गोल्डन कलर की दुनिया में जहाँ कर्म नहीं संकल्प नहीं, वहाँ मेरे सामने है। मैं बाबा को बहुत प्यार से देख रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मुझे सब दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। मैं बाबा से सब शक्तियाँ लेके एब्सॉर्ब करके फिर इस सूक्ष्म वतन से सूर्यलोक चंद्रलोक से साकारी दुनिया में साकारी शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का प्यारा सा हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा का प्यारा सा वरदान लेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। एक एक ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। बाबा समझा रहे, एक एक ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। जो बच्चे इतना अटेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना चलना उठना बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा, मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। तो ये सर्टिफिकेट लो तब कहेंगे बाप समान। तो हमें सर्टिफिकेट लेना है तो हमें बाप समान कहेंगे। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्त को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। तो ऐसे बाबा ने आज हमें कितने अच्छे अच्छे पॉइंट सदगुरुवार के दिन दिए हैं। ऐसे बाबा को प्यार से याद कर देंगे। बाबा ने जो पॉइंट्स हमें बताए हैं कि श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है और हम ही बच्चे सिर्फ है कि विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करने वाले हो, बाबा के साथ मदद करने वाले बच्चे हो। ये ध्यान में रख के बाबा को मदद करना है, वैसी सर्विस करनी है। रावण की मत को छोड़ना है, बाप की मत पे चलना है और दुखधाम को छोड़ शांतिधाम को याद करके नई दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाना है। और सिर्फ ऊंचे से ऊंचे भगवान शिव ही है, उनके ही मत पे चलना है।
तो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम दिल से याद करते हैं। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।